इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। और विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी भी हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। चर्चा की शुरुआत देवनाथ साहब आप ही के साथ। देखिए, एक तरफ भारत अमेरिका के बीच की ये तनातनी, दूसरी तरफ आज ट्रंप की और पुतिन की मुलाकात, क्या कुछ इम्पैक्ट आप देख पा रही हैं? किस हद तक भारत पर प्रभाव पड़ेगा उस मुलाकात से? क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? और भारत के ये सख्त तेवर अमेरिका को जाहिर तौर पर सर नागवार गुजर रहे होंगे, लेकिन अमेरिका अब आगे क्या कर सकता है? क्या और टैरिफ हमारे ऊपर थोप देगा, या फिर अब उसे एक्शन में समझ में आ जाएगा कि अब बस और नहीं, और भारत के मोदी को दबाया नहीं जा सकता? शिल्पा जी, एकदम सही आपने कहा। मैं भी देशवासियों के साथ मोदी जी ने जो कहा है उसका समर्थन करता हूं। और जाहिर बात है, ये भारत के सख्त तेवर सही तेवर हैं। अमेरिका को किसने अधिकार दिया कि वो भारत के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लगाए? और उसके बाद जस्ट बिकॉज हम लोग रूस से कच्चा तेल आयात करते हैं, हमें सस्ता मिलता है, बढ़िया मिलता है, तो हमारे ऊपर 25% और टैरिफ लगाया। वो दिन गए जब दुनिया में एक या दो सुपर पावर्स होते थे और वो मिलके दुनिया के जो बाकी जितने देश होते थे, डेवलपिंग कंट्रीज को हाँकते हाँकते हुए दुनिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। आज वह समय आ गया है जहां भारत मजबूती से अमेरिका के सामने खड़ा है, आंखों में आंख देख के बात कर रहे हैं। मोदी जी ने तो कहा कि देश एक दीवार बनकर अब अमेरिका के सामने खड़ा है, मोदी जी भी खड़े हैं। बात यह है कि अमेरिका को समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप के अलावा बाकी पूरा अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी व्हाइट हाउस में है, जो भी कांग्रेस में है, चाहे डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स, वो समझते हैं वो ये कि भारत तो अमेरिका का मित्र है। ये समय था जब डोनाल्ड ट्रंप को भारत का हाथ पकड़ना चाहिए था। क्यों? क्योंकि भारत अमेरिका को दो चीजों में मदद कर सकता है, एक चीन के विरुद्ध खड़ा होकर, और दूसरा भारत जो है ग्लोबल साउथ को लेकर उभर सकता है, ऊपर जा सकता है, जिससे कि ग्लोबल साउथ में कंजम्पशन बढ़ेगी। ग्लोबल साउथ में कंजम्पशन बढ़ेगी तो उसका सीधा फायदा अमेरिका को होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये दो बुनियादी चीजों को समझ नहीं रहे हैं। तो समय आ गया है कि हम थोड़ा सख्ती से, नरमी दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप को ये बातें समझाएं। जी शिल्पा जी। ठीक है। ऐसे में निपुण जी, आप मुझे ये समझाइए कि अमेरिका को भारत के कृषि सेक्टर में इतना इंटरेस्ट क्यों अब आ रहा है? डेयरी के क्षेत्र में अमेरिका की अंदर खाने क्या मंशा समझ में आती है? क्यों वो इतना जोर दे रहा है इस पर? और भारत अड़ा हुआ है कि हम अपने किसानों के साथ, उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी खामियाजा क्यों ना भुगतना पड़े। यूके देवनाथ जी को और साथ में आपके सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर। आपने जो प्रश्न किया कि अमेरिका को तो इंटरेस्ट क्यों है, देखिए अमेरिका को इंटरेस्ट अभी से नहीं, अमेरिका को इंटरेस्ट तो काफी लंबे समय से है। और डब्ल्यूटीओ में वो पहले से इस बात को कहता रहा है कि भारत जो है अपने किसानों की सब्सिडी समाप्त करे। सब्सिडी किसानों की समाप्त करने से अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि जब भारत अपने किसानों को सब्सिडी देता है तो भारत के जो फार्मर के द्वारा जो फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या सस्ते हो जाते हैं, और अमेरिका का जब प्रोडक्ट, फार्मर प्रोडक्ट, प्राइमरी प्रोडक्ट आपका भारत की मार्केट में आता है तो वो कॉस्टली हो जाता है। वो ये चाहता है कि भारत अपने किसानों को सब्सिडी बंद करे ताकि अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो, भारत के मार्केट में बिके। देखिए श्रीपा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, विश्व में मात्र एक ऐसा देश है जो आपको पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाता है, वो है भारत। रीजन, हमारे यहाँ पर हर तरह का वेदर, हर तरह का मिट्टी, हर तरह का क्रॉप को उत्पादन करने की क्षमता है। तो अकेला भारत एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो हर तरह का प्रोडक्शन कर सकता है और पूरे विश्व का फूड बास्केट बन सकता है। भारत लगातार अपने उसी एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हम फूड मार्केट बने। अमेरिका को ये दिख रहा है कि अगर हमने भारत को फ्री हैंड दे दिया और भारत के प्रोडक्ट को हमने किसी तरह से हिट नहीं किया तो होगा क्या कि जो फूड मार्केट है उसमें जो कंट्रोल हमारा
या और देशों का है वो पूर्ण रूप से भारत का हो जाएगा, और भारत जो है फिर अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। यही बात अमेरिका को रास नहीं आती है, ये दिक्कत वाली बात है। देखिए होता क्या है, अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि हमने चीन को सपोर्ट किया था 1970s में, तो आज वही चीन क्या कर रहा है, हमको आंखें दिखा रहा है, हमको इश्यूज क्रिएट कर रहा है। ठीक है। अगर हमने भारत को अभी कंटेम नहीं किया तो भारत भी हमसे बहुत आगे निकल जाएगा, और भारत को भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर हम दो दो मोर्चे पर, वो ये चाहता है कि भारत की स्थिति ऐसी बने कि जो जापान की हमने बनाई थी, कि जापान के अंदर बहुत पोटेंशियल था, लेकिन अमेरिका ने जापान को कंट्रोल कर करके क्या किया, बिल्कुल उसके विकास को या उसकी चीजों को रोक दिया। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कह दिया कि भारत झुकेगा नहीं। भारत किसी भी तरीके से अपने फार्म प्रोडक्ट की बात करें, फिशी प्रोडक्ट्स की बात करें, भारत झुकेगा डेयरी प्रोडक्ट नहीं, की बात लेकिन करें, अपने हितों से निपुण कोई जी, समझौता क्या करने वाला नहीं इसके है। और एक इमेज बहुत बड़ी में बात है, अमेरिका जो और गुस्सा जाएगा हमारे ऊपर, उसे अमेरिका झेलने जो हमारे में यहाँ पर हम फूड सक्षम प्रोडक्ट है? लाना चाहता है, वो जेनेटिक मॉडिफाई है, जो हमारी कहीं ना कहीं कल्चर भी और हमारे हेल्थ और हमारे जीन को भी इम्पैक्ट डालेगा। ये बात बहुत जरूरी है जानना कि हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग वो नहीं है, उसमें इस प्रकार के जो जेनेटिक चेंजेस किए गए हैं वो कहीं ना कहीं एनिमल, अब मैं बोलना नहीं चाहूंगा किस एनिमल की मैं बात करना चाहता हूँ, दूसरा आप देखेंगे कि वो उस प्रकार के जेनेटिक चेंजेस हमारे यहाँ पर ला देंगे, तो उस प्रकार के प्रोडक्ट को यूज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है देवनाथ साहब, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि ठीक है, भारत ने अपने स्टैंड क्लियर कर दिया, भारत किसी भी हाल में अब झुकने वाला नहीं है, अपने किसानों के हितों के साथ कोई समझौता करने वाला नहीं है, लेकिन इसकी एवज में अमेरिका हमारे ऊपर जो और सख्ती दिखाएगा, क्या हम उसे झेल पाने में सक्षम हैं? क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हमारी अर्थव्यवस्था इसे झेल पाएगी सर? शिल्पा जी देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो दिखाई देता है, दिखाई ये देता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा देंगे। 50% टैरिफ लगाने से सबसे बड़ा नुकसान तो अमेरिका ही को होगा। जो चीज हम समझिए अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं 100 रुपए में, अमेरिका के कंज्यूमर्स को, अमेरिका के टैक्स पेयर्स को वही चीज 150 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। क्या भारत के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? जाहिर बात है कुछ हद तक इफेक्ट पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि हम जब रूस से कच्चा तेल आयात करते हैं तो हमें वह कुछ डॉलर पर प्रति बैरल सस्ता मिलता है ब्रेंट क्रूड बास्केट के मुकाबले, जो कि पश्चिम एशिया के कच्चे तेल का मापदंड है या अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मापदंड है WTI इंडेक्स। तो शुरुआती दौर में तो मैं बताता हूं कि जब हमने रूस से कच्चे तेल का आयात शुरू किया तो एक एक बैरल पर हम लोग 8 से 6 डॉलर बचा पाते थे। तो हमने करोड़ों यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाए हैं। आज भी अगर आप स्पॉट मार्केट पर देखें तो रूस का जो कच्चा तेल है वो हर बैरल पर करीबन $2 सस्ता पड़ रहा है। तो आज भी अगर एक साल का आकलन करें तो हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा रहे हैं। ये तो जो दिखाई दे रहा है, लेकिन इंट्रिंसिक चीज जो अंदर की भावना है वो समझनी पड़ेगी। अमेरिका भारत को रूस से दूर खींचना चाहता है। क्यों? क्योंकि जानता है कि अमेरिका एक बार भारत को रूस से दूर खींच लेगा तो अगले आने वाले दशकों तक, अगले 50-60 सालों के लिए भारत अमेरिका पर ही निर्भर हो जाएगा। तो हम ऐसा क्यों होने दे? हमारा और रूस का जो संबंध है, जो कूटनीतिक राजनीतिक संबंध है, आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल संबंध है रूस के साथ, हम उसको क्यों तोड़ें? देखिए मैं बताता हूं, डिफेंस तो है ही, आर्मी नेवी एयरफोर्स। जब इसरो के पास एक अच्छे बढ़िया इंजन की दरकार थी तो रूस ने आके हमें क्रायोजेनिक इंजन बनाने में मदद की। शुरुआती दौर में जो अब हम सोच रहे हैं कि गगनयान चंद्रयान लॉन्च करेंगे, इसके जो इंजन हैं GSLV PSLV, ये शुरुआती दौर में रूस की मदद से ही, रशियन कंपोनेंट से ही हमने बनाए थे। तो हम क्यों रूस का साथ छोड़ दें जो कि कदम कदम पर हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। और एक बार बताता हूं, अगर हम एक बार अमेरिका के, मैं तो इस्तेमाल कर ही लेता हूं, नॉन डिप्लोमेटिक शब्द है, एक बार हम अमेरिका के चुंगल में फंस गए उसके बाद उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी ऐसी होगी कि वो भारत को कहीं का नहीं छोड़ेगा। अभी देख लीजिए, जो हमें तेजस के लिए जो इंजन था
2 साल 3 साल डिले करके मिल रहा है। हर साल हमको 18 या 24 इंजन चाहिए। 3 साल के डिले के बाद हमें 12 इंजन मिल रहे हैं, अभी तक सिर्फ 3-4 आए हैं। यानी तेजस फाइटर विमान और तेजस मार्क 2 की भी पूरी प्रोडक्शन लाइन हेल्ड अप पड़ी है। ठीक है। तो अगर हम अमेरिका के हाथ में एक बार आ जाएंगे तो अमेरिका हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, हम उनके ऊपर हमेशा के लिए निर्भर हो जाएंगे। जी। और यही निर्भरता भारत नहीं चाहता है, इसीलिए क्या दिस इज द राइट टाइम निपुण जी कि अब बस बहुत हुआ, ये आंखें अब दिखानी ही पड़ेगी, या फिर अब से थोड़े समय पहले ये आंखें दिखा देनी चाहिए थी, लेकिन अब तक भारत दोस्ती के चक्कर में मर गया, दोस्ती के चक्कर में भारत को ये सब कुछ झेलना पड़ गया? नहीं, देखिए क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि भारत को झेलना पड़ गया। भारत ने समय के साथ बहुत सारी चीजें चेंज की, बहुत सारे परिवर्तन किए, और हम देखें कि ये तो इस प्रकार का जो दबाव है इन देशों का, चाहे हम लोग 71 की बात करें, 98 की बात करें, हमने कई बार ये दबाव झेले हैं। अभी तो नहीं है कि पहली बार इस प्रकार का दबाव हो, इस प्रकार का प्रेशर हमारे ऊपर है। पहले भी कई बार इस प्रकार के प्रेशर रहे, हम उनसे निकले हैं बाहर। और देखिए, दोस्ती के चक्कर वाली बात नहीं है। अमेरिका भारत की दोस्ती 2000 से लेके 2025 अब हो गया है। बीच में काफी अच्छी दोस्ती रही, काफी कुछ अमेरिका ने हमारे साथ मिलकर बहुत सारे अचीवमेंट्स किए, चाहे हम लोग बात करें न्यूक्लियर डील को लेकर बात करें, बहुत अच्छे रहे। और देखिए, यही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति कहा जाता है शिल्पा जी। ये स्थायी नहीं होती, ये बड़ी परिवर्तनशील होती है। अपने अपने हितों के हिसाब से देश क्या करते हैं, अपने आप को परिवर्तन करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं। तो ये इस प्रकार की विदेश नीति के सामने चैलेंजेस आते रहते हैं। लेकिन बात ये है कि भारत ने कभी भी किसी का पिछलग्गू बनना स्वीकार नहीं किया। अमेरिका चाहता यही था कि हम उसके पिछलग्गू बने, लेकिन जब जब भारत के सामने चैलेंजेस आए तो भारत ने उन सारे चैलेंजेस को दूर करते हुए अपने आप को मजबूत किया। यही अमेरिका था जिसने कहा हम आपको गेहूं की सप्लाई नहीं करेंगे, किया भी तो वो थर्ड क्लास किया, तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया। हर एरियाज में आप देखिए, अगर हमको कहा ये इंजन नहीं देंगे, आज पीएम मोदी ने कह दिया कि हम इंजन अपने खुद बनाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, मैं तो मानता हूं कि वो हमको छोड़ देते हैं तो हम दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। हम कोई पाकिस्तान थोड़ी ना पिछलग्गू बन जाएंगे, जैसे तुम चाहेंगे वैसे करेंगे। और दूसरा सिंपल सी बात ये है बन सकते हैं, जो आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, निपुण आलम बयान जाते आज की जो मीटिंग होने वाली है ट्रंप और पुतिन के बीच, उस पर जरा था प्रकाश डालिए, उससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और अमेरिका का क्या नजरिया उसके बाद भारत को लेकर बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्या संभावना नजर आती है? निपुण जी मुझसे हाँ, देखिए, एक तो बात क्या है कि जिस प्रकार अमेरिका का टोन था, आपने अमेरिका का टोन देखा। अमेरिका कहना यह है कि हम अगर ये बात डील ठीक से नहीं होती है, हमारी मुलाकात ठीक से नहीं होती है, तो इसका इम्पैक्ट भारत पर पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, अमेरिका ने धमकी दी है। लेकिन आपने एक बात देखी होगी, अभी कल ही की बात है, अमेरिका के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट दिया है कि भारत किसी दबाव में नहीं आया। दूसरी बात हम देखें, अमेरिका का जो डॉलर है ऑलरेडी डाउन जा रहा है, ऑलरेडी कम जा रहा है, उस पर इम्पैक्ट पड़ने लगा है। अब रही बात पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात होने वाली है, उस मुलाकात का जो एजेंडा है वो हमारे सामने क्लियर अभी नहीं है। बात तो ये है कि यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत होगी, लेकिन क्या बात है, किन किन पॉइंट्स को रखाएगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, उसके बाद तब वो हमारे सामने दुनिया के सामने बात आएगी। यूके देवनाथ साहब, आप किस तरह से देखते हैं? जल्दी से उस मीटिंग के कंक्लूजन पर जरा एक बार प्रकाश डाल दीजिए। आपको क्या लगता है कि क्या युद्ध रुक जाएगा ट्रंप और पुतिन की इस मुलाकात, इस मीटिंग के बाद, या फिर इस बारे में सोचना बेईमानी है? इस मीटिंग में पृष्ठभूमि तैयार किया जाएगा, जो फाउंडेशन है वो तैयार किया जाएगा कि जेलेंस्की को किस तरह से मनाया जाए। एक राउंड और मीटिंग होगी जिसमें शायद जेलेंस्की को भी शामिल करेंगे 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, एक और लोकेशन पे, जहां पे जेलेंस्की को कन्विंस कराया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कि युद्ध के रोकने के लिए आप ये रूस की ये छोटी छोटी शर्तों को मान लो। ठीक जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवनाथ साहब, बहुत धन्यवाद आपका। निपुण आलम बयान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।